साहब कबीर ने तुम्हारे जितने त्योहार हो सबरे त्योहारन के बारे में लिख दी। हमारे खिन होरी गाई जाए, गाई जाते हैं कबीर पंथ में, एक नहीं दो नहीं तमाम होरी, खूब होरी गाई जाती है। त्योहार है होली का, खेली नहीं जाए, गाई जाए। खेलो खेलो सखी जग की होरी, मच रही भाव भारी रे, तुम खेलो संभारी रे। समझा के खिलवा रहे हैं, कैसे खेलना है। रेखता झूलना, सावन में झूलना, वो गाए जाए मेरे लिए। इतना नहीं, सोहर गाए जाए, मंगल गाए जाए, दियल गाए जाए, भावरें गाई जाए, बियाह गाओ जाए, सब कुछ गाया जाता है। लेकिन कैसे गाओ जाते यो समझो। तुम लोग खाली गाओ ना, गाया है पूजा नहीं गई न मन की खोर, और पारस तक पहुंचा नहीं रहा लोकी लोल। चाहे वो रेखता हो, चाहे झूलना हो, चाहे कुछ हो, सब का सब आत्म कल्याण की बात बताता है। तो प्रिय सज्जनों, अपने जीवन में निर्मलता लाएं, पवित्रता लाएं, तब बात बनेगी। तो प्रिय सज्जनों, साहब कबीर करने के लिए बता रहे हैं वर्तमान, हाजिर को हजूर, गाफिल को दूर। जो हाजिर है हजूर है उसे देखना है, भक्ति और कुछ नहीं होती है। तपस्या करने से, मैंने पहले बताया, सुखदेव जी को कुछ नहीं मिला तपस्या करने से, भरत भैया को कुछ नहीं मिला तपस्या करने से। अगर तपस्या ही करना है तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाप करना है तो माला लेके ना बैठो, सतनाम 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 नहीं। साहब कहते माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुकमाए, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुधर नाय। माला मोसन लड़ पड़ी, क्यों फेरे तो मोए, और जो तू फेरे मनई को तो राम मिलाऊं। तो ये माला से कुछ नहीं होता है। आपको क्या चाहिए? योग, शब्द सुरती का योग करो। योग करना है तो शब्द सुरती का योग। आप अगर शारीरिक योग करना है तो भी साहब बता रहे हैं, मानसिक योग करना है तो भी बता रहे हैं। लेकिन योग का मतलब नेति धोती अब नियम नहीं होता है। योग करना है तो सब सुरती का योग, अगर शारीरिक योग करना है तो साहब कबीर वो भी बता रहे हैं, अमरी मूले सिंध मिलावे, तापे रखो माया पाओ, और दहिना मध्य में धरना आसन अमर योग करना है तो करो योग। और व्रत रहते हैं आप लोग, व्रत का क्या मतलब होता है? दुनिया के जाने कितने व्रत रहते हो। व्रत का मतलब ही होता है अपने जीवन में संकल्प लेना। अब हम लोग व्रत रहते हैं, ये व्रत वो व्रत, जाने कितना। अरे व्रत रह करके व्रत क्यों रहा जाता है? व्रत से ईश्वर खुश हो जाता है? व्रत से ईश्वर नहीं खुश होता है। व्रत का मतलब होता है आपके जीवन में संकल्प हो और दुर्गुणों को परित्याग करो, तब व्रत है। व्रत ऐसा नहीं है, व्रत का मतलब संकल्प होता है। अब व्रत रहिए मतलब आज से ये चीज हम छोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं। आप व्रत रहिए, नवरात्रि व्रत रहते हो तो 9 दिन में 9 दुर्गुण छोड़ दो, बस फिर कभी व्रत नहीं रहना। हो गया व्रत। एक बार व्रत रहना है, ये चीज छोड़ी। क्या छोड़ना है? कदुआ। लोग गंगा जी में जाते कदुआ छोड़ आवत, कटहर छोड़ आवत, बैगन छोड़ आवत। बादी वाली चीजें काहे छोड़ी जाती है? कदुआ बादी, कटहर बादी, बैगन बादी, यही तो छोड़ो जाते हैं। बहुत कहूं भाई भाई मिल जाए तो कि कोनो आम के फल छोड़ो होए, अनार छोड़ दीन होए, सेब संतरा छोड़ो मिले को, जो कदुआ छोड़ दे, बैगन छोड़ दे, कटहर छोड़ दे। अरे ये कदुआ कटहर बैगन नहीं छोड़ने का भाई, तुम्हारे अंदर फल जब लाग है, काम करे, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, यो छोड़ दो। तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, अफीम, चस, मद, मांस, जुआ, चोरी, छल, कपट, व्यभिचार, यो छोड़ दो। चुगली छोड़ दो, निंदा कर दो। अब ये बैठ के चुगली कर रही हो, उनकी कर रही हो, उनकी कर रही भाई, यह बात बेकार। अगर चुगली निंदा छोड़ दो, आपस में प्रेम से रहना सीखो, तब बात बनी है। नहीं तो ऐसे कहा है, व्रत का मतलब बरताना होता है, काटना होता है। व्रत का मतलब संकल्प होता है अपने जीवन में। लोग तो अपने जीवन में क्या चाहिए? यज्ञ चाहिए। तो यज्ञ का मतलब हवन कुंडी में अगर तगर चंदन श्रीखंड को लेकर सुहा कर देना, वह तमाम मेवा मिष्ठान सुहा कर देना, घी सुहा कर देना ही कुछ नहीं होता है। इससे हमारा वातावरण तो शुद्ध हो सकता है, लेकिन एक यज्ञाचार से ही मुझे ये बात जानकारी मिली। उस समय हम रूरा आश्रम पे ही कार्यक्रम चल रहा था, तो कथा तो हमारा इसी है ही है।
का करम जैसे दिन है शायद तैसे है मेरे पास। तो कथा सुने तो बड़ा नीक लागे उन्हें, बड़े खुश हुए। एक दिन आ गए मेरे पास, अब आखिरी वाले दिन भंडारा वाले दिन आ गए, और जब आ गए तो हमते बोले काला साहब तुम्हारी कथा बहुत नीक लागी। तो हम जान गए कि अगर ये बड़ाई करना है तो कहूं गड़बड़ है, क्योंकि आदमी बड़ाई नहीं करते, कथा सुनत माने सुनत है, बड़ाई करना है तो कहूं ना कहूं कुछ गड़बड़ है। बैठ रहे तो भाई तुम्हें नीक लाग तो बढ़िया बात है। तुरते हुए बोले कान लाग कथा तो बहुत नीक लाग, लेकिन हमको जान के तुम पहले लेकिन मारे तो आए हो। का लेकिन कान लाग लेकिन तुमने एक भी दिन शांति मंत्र नहीं बोला। तो हमने को या तुम्हारा भूल लागत है, कैसे कहा तो शांति मंत्र नहीं बोला। बोले एक भी दिन हमने नहीं सुना, हम सवेरे से बैठ गया था और मंडी में बराता है आड़ पर। बोले सुबह से हम बैठते हैं और शाम तक तुम्हारी कथा सुनते हैं, एक को दाएं तुम शांति मंत्र नहीं, कथा बहुत बढ़िया। तो हमने कहो पंडित जी बिना शांति के कोई काम नहीं हुआ। अब ये तुम लोग हल्ला मचावन लगो, अच्छा बताओ कथा कहीं पे बिना शांति को काम नहीं उनका, हमारे के शांति है तो कहे का हो। तो बोले नहीं शांति मंत्र बोलना चाहिए। मेरे को कौन शांति मंत्र होती, तो वे नहीं बोल पाए, हम ही बोल पड़े। तो हमें आवाज जात तो है नहीं, लेकिन ऐसे बोल गए हमको ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति रापा शांति पृथ्वी शांति होता ना, बोलते ना ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति। आप जैसे सब शांति शांति, चंद्रमा शांति, सूरज शांति, यो शांति वो शांति, हमको यही का तो नहीं कह रहा। कहना हाँ बस 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 या हमको यो देखो हमें संस्कृत आवे नहीं और तुम अज्ञाता। अब हमें तुम एक अर्थ बता दो का बात है, ये मंत्र के अर्थ तुम बता दो हम मान बताओ। काला ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति, काला पृथ्वी शांत हो जाए, चंद्रमा शांत हो जाए, अंतरिक्ष शांत हो जाए, अग्नि शांत हो जाए, देवता शांत हो जाए, चंद्रमा शांत हो जाए, सूरज शांत हो जाए, सब कोई बताए वनस्पति सब। तो हमने को पंडित जी एक बात बताओ का हमने को ये बताओ या पृथ्वी तुमसे कबे लड़ी, खखार के थूको, टट्टी रोज जाओ, पेशाब रोज करो, खेती करो, मकान बनाओ, कब या लड़ी। कैसे कान शांत हो जाओ, और शांत तो तब कान जब तुम लोग हल्ला मचाओ तो कहते शांत हो जाओ, तुम चुप पे बैठो तो कैसे कान शांत। पेड़वा के ऊपर कुल्हाड़ी रोज बजाए चले जा रहे हो, यो पेट बढ़िया, यो कुल्हाड़ी पेट बढ़िया, यो खुरपिया पेट बढ़िया, केलवा लाए को काट लाए, कब वो मना करे। अब ये मरे लग जाते हैं। आकाश तुमसे कबे लड़ो या वायु तुमसे कबे लड़ी, तुम बताओ ये ओम जो कह रहे हो ये भगवान तुमसे कबे लड़ना है, कौन लड़ना। हमको पंडित जी हमें बात समझ में आई, हमको तुम बिल्कुल महिलाओं जैसा काम बता दी। हमारे लगते हैं कई महिलाओं वालों, हमको हमारे ब्याह जब होता है तो हमारे इतनी बड़ी मटकियां धरी जाए और माँ मैं धराइन बैठती है और उनके हाथे में चावल के दाना दी जाते हैं और वही लंग जोड़ाते बैठती हैं, सिलौटी बटना पर दारी पर पीसी जाए और वही जगह पर जाने का ये लोग गाती हैं फलाने बाबा तुम हो निभाते, तुम हो निभाते, 3 दिना जन आयो। पुरखन का तो गाती चली आयो, लेकिन और इनका का गाती आंधी पानी तुम हो निभाते, तुम हो निभाते, 3 दिना जन आयो। चीटी चीटा तुम हो निभाते, तुम हो निभाते, 3 दिना जन आयो। सांप बिछी आंधी पानी चीटा चीटी सबरे, वो तुम एक मटकिया में बंद कर दी, पीसी पिसाई दारू ऊपर ते लगा दी और बारात लेके चले, आधी आ गए, रास्ते में पानी बरसन लाग, मिठाई बना के धरी चीटी सब घुस गई। ने को या मटकी हम सब बंद रहे तो कैसे बाहर आ गए। यो जौन तुम हमें सिखवत हो हमारे बात समझ में नहीं आ रही, यो जौन तुम सिखो यो हमारे पल्ले नहीं पर है। हमने कहो ये देवी देवता कब लड़त रही, को लड़ो तो बताओ। चंद्रमा तुमसे लड़ो कब, सूरज कभी लड़ा, पृथ्वी लड़ी, वनस्पति लड़ी,
मैंने कहा नहीं, तुमको जो लड़ी नहीं तो काहे कान शांत, कैसे कान शांत हो जाओ, अरे शांत तो उनते कान जौन लड़े। हमने कहा शांति पूर्वक कर्म करना ही शांति है। ये जो मंत्र है ये बता रहा है, ये मंत्र झूठ नहीं है, झूठे तुम हो, झूठे करने वाले हैं। ये क्या सिखा रही है, ये क्या बता रही है? इस मंत्र के अंदर पूरा अध्यात्म भरा हुआ है। तुम्हारे अंदर आंख में सूर्य देवता बैठा है, इसको शांत करो। नाक में अश्विनी कुमार बैठा है, इसको शांत करो। कान में दिशा देवता बैठा है, इसको शांत करो। जिब्या में वरुण देवता बैठा है, इसको शांत करो। तुम्हारी ये पृथ्वी है, इसको शांत करो। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर तादास को कल्प व्यापे सोए। मैंने मंत्र को झूठ नहीं कहा है, मंत्र को झूठ रहा कहा। मैं किसी मंत्र को झूठ नहीं कहता हूं, झूठे तुम हो। हम नहीं, झूठ झूठ नहीं जाना, और झूठ वही जो मर्म नहीं जाना। तुम हमें ये झूठी बता रहे हो। अरे ये तन है पृथ्वी, इसको शांत करो, मन को शांत करो, अपनी आंख को शांत करो, कान को शांत करो। आपके अंदर जो दुर्गुण है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ये ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 4 अंतःकरण है, 3 देवता हैं, सब इसके अंदर है। इसको कर लो शांत और तब करो भजन, तब होई। और ना ही तो यो खाली कह रहा ओम दो शांति अंतरि शांति रापा शांति रो सदया शांति बर सत्या शांति, यो कहे कुछ ना हो। कोई का साहेब कबीर तो नाम तक का कह दी कि नाम का खाली सतनाम 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 कहो कुछ ना होई। कहे नरके संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप नहीं जाने, और जो को उड़ जाए जंगल में तो सपने उराम ना आने। इसलिए हमारे यहाँ नाम सुमिरन कहा जाता है, नाम को जपना नहीं कहता है। यहाँ तो कह दिया जाता है जाप मरे अजपा मरे या नादो मर जाए, और सूरत समावेश शब्द में ताई कालना खाए। यहाँ तो जाप नहीं बताया गया है, सुमिरन। सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनियार, हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। तो कबीर पंथ अपने आप में निराला है। आपको क्या चाहिए वो सब कुछ कबीर पंथ में मिलता है। आपको मैं बता दूं, सोते से लेकर जागते से लेकर सोते तक जितने काम है सबका सुमिरन। माताएं झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू का सुमिरन, सुमत बोरी कर गए लीना कचरा मत दूर कर दीना, है ना। हमारे यहाँ चौका पोता जाता है उसका सुमिरन, नहाया जाए उसका सुमिरन, चूल्हा जलाया जाए उसका सुमिरन, गेहूं बनाए जाए उसका सुमिरन, पीसा जाए उसका सुमिरन, छाना जाए उसका सुमिरन, मारा जाए उसका सुमिरन, रोटी बनाई जाए उसका सुमिरन, भोग लगाया जाए, खाया जाए, ये सब का सुमिरन। कुछ भी खेत में बीज बोते हो उसका भी सुमिरन। हर जगह पर सामने सुमिरन केवल इसलिए दिया कि आपको वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा याद रहे, बस। तो इसलिए अगर आपको सुमिरन नहीं याद है तो भी बात चल जाएगी। कम से कम सतनाम सतनाम याद है ना। साहेबंदी की कह लेते हो ना, साहेबंदी कहो, सतनाम करो, हाथ जोड़ लो। लेकिन तुम सब जन, हमारे यहाँ कहा जाता संध्या आरती ना करे बिन अर्पे जो खाए। तो जानवरन की ना खाते लोग, जानवर देखे घर में एक बार का जानवर तो अपना चले गए कहूँ बाहर, उनके इंसानी कर दे, का करें कैसे जाए। इतनी बड़ी एक लकड़िया ली ने ओखा दिखाए, और दिखाने के बाद ओखा खोल के दूसरे खूंटा बांध दी और लगा इंसानी। अब वो देखे बड़ी जोर से काय वही का लगाओ जाता है, वो टुराए, अब वो बढ़िया सानी आनी लगा के ऊपर से आटा उडार दिया। अब लकड़िया की जरूरत ना पड़ी। अब जब चाहिए ओखा खोलन तो लकड़ी की जरूरत ना पड़ी, वो जल्दी खोले वो दौड़ के आओ खाना खान लगा, तुरंत अपने सानी खान लगा। ऐसा तुम सज्जन हो कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? खाना बनो है? हाँ बनो है, परसों। अब तुम्हें बताऊं कौन कौन हाथों नहीं धोए, आगे थरिया लदरे, कुछ लेना न देना, दे दना दन, दे दना दन शुरू। जानवर नहीं बे तो का बे, जानवर की ना करो कि नहीं? अरे कम से कम वही परमात्मा को, ईश्वर का धन्यवाद दो, चे खत्म कर दो। दरिए थाली सामने कुछ नहीं आवत है तो हाथ जोड़ के उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सदगुरु जौन का दो, आपका ऐसे ही करुणा, आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसती रहे। इस अधम नीच अभिमानी पाखंडी जीव को आप इतना सुंदर सुंदर भोजन देते हैं, आपकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी। यो तो कही सकत हो ना, नहीं तुम्हें सुमिरन आवे तो ना सही, लेकिन कुछ तो कहो। ये तो तुम्हें बस शुरू दे देना,
देख लो बफर मा फर फर खाओ, कहूँ है भजन, कहूँ है ध्यान, कहूँ है पूजन। और पहले बढ़िया पत्तल बिछाए जाए, बैठारो जाए, ढूंढ ढूंढ के लाओ, वे जीजा नहीं आए, वे फूफा नहीं आए, अरे वह चाचा नहीं आए, सबका बैठारो जाए, पाए धुआए जाए, फिर उनका बेटे विदाई हुए और वही लंग सब जन बैठ के गाली गौती रहे। आज है आपको है मर्यादा खत्म। सब जन कहाँ जा रहे हो? आज तो को ते कुछ हुआ नहीं, मर्जी हो तो खा ले, नहीं तो जाओ, कौनो नहीं खाऊंगा। कोई मर्यादा नहीं रहेगी, सारी मर्यादाएं खत्म। और साहब कबीर कहते बिन मर्याद भक्त नहीं होई, मिट जाए साधु सेवक। बिना मर्यादा के कोई भक्ति नहीं होती है। जिस घर में मर्यादा नहीं है उस घर में भक्ति नहीं हो सकती है। मर्यादा ही भक्ति है, प्रथम सीढ़ी मर्यादा है। आप अपने घर में मर्यादा रखें, चाहे जैसा भी हो, कुछ भी हो, मर्यादा रखिए। और जहां मर्यादा नहीं है वहां कुछ भी करोगे कुछ काम नहीं होगा, सफल सब बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रियजनों, संसार में रह करके सब में रसिए, सब